Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome to my channel that is Pet of Perception. हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम लोग पूरे कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं विच इज़ रिलेवेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कल हम लोगों ने एक लेक्चर कंप्लीट किया था, आज डे 2 है एंड आज हम लोग सेकेंड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस आर द टॉपिक्स विच आई हैड मेंशन। हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े और हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। कल हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की थी कि हम लोग कैसे जो है ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। So here I had mentioned that what we have studied yesterday. We had studied about centrifugal force. Centrifugal force क्या होती है? हम लोगों ने देखा था कि अर्थ का जो जियोइड शेप है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो थे वो मेजर रीजन थे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड एक्टिंग फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो इनवर्ड एक्टिंग फोर्स होती है। एंड हम लोगों ने देखा था क्यों अर्थ में बल्जिनेस एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों ने देन फिर वर्टिकल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन के बारे में पढ़ा था जो अर्थ का टिल्ट है। रिगार्डिंग दैट रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन हम लोगों ने समझा था कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, और जैसे रोटेशन की वजह से क्या चेंजेस हो रहे हैं। रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से हमारे सीजनल चेंजेस होते हैं। तो हम लोगों ने ये भी कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखा था कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो होती है हमारी लैटिट्यूड्स एंड जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूड्स। नाउ आज जो हम लोगों को टॉपिक स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कि लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होती है। सो गाइस, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होती है कि जैसे ये हमारी अर्थ है ना, हम लोगों ने देखा था अर्थ का टिल्ट किधर है, 23.5 डिग्री पे अर्थ का टिल्ट है। अभी जो टिल्ट है ना, इसी से हम लोगों ने एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन भी। ये लाइन क्या करती है, जो हमारा डे एंड नाइट है ना इसको डिवाइड करती है। यहाँ पे हमारा सन है, ये सन है, सन की जो रेज आएंगी वो क्या होगा, सिर्फ यहाँ इसी पार्ट तक जा पाएंगी ना, तो क्या होगा, यहाँ पे डे होगा, बैक साइड हमारा नाइट होगा। तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन क्या करती है, डे एंड नाइट को डिवाइड करती है। डे एंड नाइट को क्या करती है भैया, डिवाइड करती है। तो डेट इज हमारे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। नाउ अब हम लोगों को कंसेप्ट जो समझना है वो है इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस की, वो क्या होता है। So let us understand about that. लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन डे नाइट को डिवाइड करती है, याद रखना, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब देखते हैं हम लोग ये क्या है। हम लोगों ने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आप इसको बहुत अच्छे से देखें। देखिए ये क्या बता रहा है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ को बता रहे हैं। अर्थ अभी यहाँ पे रिवॉल्व करते करते क्या हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ना कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और वो कितना 365 डेज 0.6 आवर्स 365 डेज 0.6 आवर्स लेती है। इतना टाइम क्या लेती है अर्थ रिवॉल्व करने में लेती है, या तो उसकी पोजीशंस चेंज होती है। हम लोगों ने 4 मेजर पोजीशंस को लिया है। इसमें क्या है, जब अर्थ बिल्कुल अर्थ का ये वाला फेज जब सन के सामने होगा। अब ये कौन सा फेज हो गया, देखो अर्थ जो है ना, ये हमारी अर्थ है, लेट्स सपोज ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ में हम लोगों ने अर्थ को कैसे डिवाइड किया है, जब हम लोग इक्वेटर से अर्थ के स्फीयर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली जब हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनली अर्थ को डिवाइड किया तो लॉन्गिट्यूडनली जो बनेगा ना अर्थ का, वो क्या होगा, ईस्टर्न साइड, और ये हो जाएगी हमारी वेस्टर्न साइड। ठीक है, तो दिस इज द वे हम लोगों ने अर्थ को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में। अगर हम लोग अप एंड डाउन में बात करते तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्फीयर तो कंप्लीट होता है, जब हमने उसको आधा डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गया, हेमिस्फीयर। इसलिए हम लोगों ने नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर बोला। और अगर हम लोग उसको वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं तो वर्टिकल डिविजन से क्या हो जाएगा, हमारे 2 पार्ट बनेंगे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यही हमको आगे जाके समर सॉल्स्टिस और समझने में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखें कैसे होने वाला है। ये अभी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का हम लोगों ने टिल्ट बनाया हुआ है कि अर्थ का जो एक्साइल टिल्ट है वो कैसा है, तो ये हम लोगों ने टिल्ट बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे देखना कि जो मेजर पॉपुलेशन है हमारी अर्थ की, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती है। जो अर्थ है ना, अर्थ का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी अर्थ की बात करें, नॉट ओनली इंडिया, बाकी पूरी अर्थ की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती है। यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है ना वो हमारा वाटर का है। यहाँ पे मेजर पोर्शन वाटर का, क्योंकि ओशियंस काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे हमको साउथ हेमिस्फीयर में। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने पॉपुलेशन रहती है,
और इसलिए जो पूरा फेनोमेनन है नॉर्थ हेमिस्फीयर को ध्यान में रखते हुए इसको नाम दिया गया है। देखते कैसे, देखो जब सन यहाँ पे है, अभी क्या हुआ है, सन का टिल्ट देखने को मिल रहा है आपको कि ये हमारा क्या है, एक्साइल टिल्ट है। अब देखना आपकी जो सन की रेज है वो कहाँ पे आ रही है, डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हम लोगों ने, ये जैसे हम लोगों ने कल देखा था ना, ये अर्थ की हम लोगों ने 3 मेजर लेटिट्यूड्स बनाए थे। एक था इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। वही मैंने यहाँ पे स्मॉल उसमें बनाया हुआ है समझने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखें इसमें जो समर सॉल्स्टिस की बात करें, जब अर्थ सन के सामने होगी और जो सन की जो रेज है वो कहाँ पे पड़ेगी, हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अगर रेज वहां पे पड़ रही है तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग समर सॉल्स्टिस। और ऐसा कब होता है, ऐसा होता है 21 जून को। इस दिन जो रहता है ना, वी कैन से कि जो दिन रहता है ना, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड करती है, तो जो दिन होता है वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है ना, इसलिए इसको समर सॉल्स्टिस बोलते हैं। नाउ जब ये मूवमेंट होगा अर्थ का, और अर्थ कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे जो रेज आएगी भैया, वो कहीं पे आएगी, डायरेक्टली इक्वेटर पे। थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है, बट यहाँ पे रेज कहीं पे आती है, इक्वेटर पे आती है। सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ेगी तो वो हो जाएगा इक्विनॉक्स। मतलब इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स में क्या होता है, हमारे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होता है, तो इक्विनॉक्स हो जाता है। सिमिलरली जब अगेन अर्थ थोड़ा और रिवॉल्व करके अपनी पोजीशन को चेंज करती है, और देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्थ मूव कर रही है। अब अर्थ मूव करके जब यहाँ पे आई और सन की अब जो रेज है वो कहीं पे पड़ेगी, अब पड़ेगी भैया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और कैप्रिकॉर्न किधर है, सदर्न हेमिस्फीयर में। जब सदर्न हेमिस्फीयर में रेज ज्यादा पड़ रही है, मतलब कि वहां पे क्या होगी, हीट ज्यादा होगी। अब अगर साउथ हेमिस्फीयर में हीट ज्यादा है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या चल रहा है, ऑफ कोर्स विंटर सीजन। हमने देखा था ना, ये पूरा किसके बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, नदर्न हेमिस्फीयर में। नदर्न हेमिस्फीयर में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, इसलिए इसको नदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की वजह से इसको क्या बोला हम लोगों ने, विंटर सॉल्स्टिस। और ये कब होता है, ये तो 22 दिसंबर को। और एक चीज़ और जो हमको ध्यान रखनी वो है कि 22 दिसंबर को हमारी जो नाइट होती है, नाइट क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे क्या होता है भैया, डे बड़ा होता है हम लोगों का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अब आता है जब अर्थ की पोजीशन किधर हो जाएगी, अर्थ की पोजीशन इधर यहाँ पे हो जाएगी, रिवॉल्व करके वापस यहाँ पे आए, ये हो जाएगा वर्नल इक्विनॉक्स। क्या बोलेंगे, अच्छा इक्विनॉक्स के नेम भी गिवन है। यहाँ पे भी इक्वेटर पे डायरेक्टली सन की रेस पड़ेगी, इक्वल डे इक्वल नाइट। वही इक्विनॉक्स का मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट, इक्वल डे इक्वल नाइट। ठीक है, ये होता है 21 मार्च को। और ये होता है वर्नल इक्विनॉक्स, इसको बोलेंगे ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स। जो हमारे यहाँ पे समर के बाद में इक्विनॉक्स होगा 23 सितंबर को, वो जाएगा ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स। और जो 21 मार्च को हो जाएगा वो होगा वर्नल इक्विनॉक्स। डिड यू अंडरस्टैंड, समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड? देखिए सिंपल सी बात है कि अर्थ सन के आसपास जब रिवॉल्व करती है तो अर्थ की जो रेज है वो अलग अलग उस पर पड़ती है। हम लोगों ने कल ये भी तो देखा था, रेज है, ओके। देखिए कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अर्थ है भैया, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। चलो ये हटा देते हैं, ठीक है, इसकी अभी हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेटर। हम लोगों ने कल देखा था कि जो सन है, ये हमारा सन जो है, ये सन का मैक्सिमम मूवमेंट जो होगा, मूवमेंट किसके बीच में होगा, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यही कारण है, देखो जब अभी इक्वेटर पे है, एक बार ऊपर गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद अब नीचे आना इसको, तो जब नीचे आ रहा होगा तो वापिस से उसकी रेज इक्वेटर पे पड़ेगी, और इक्वेटर पे पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आता है हमारा इक्विनॉक्स। जब यहाँ पे ऊपर जा रहा था, जब क्या बन रहा था हमारा ऑटोनॉमल और यहाँ पे जब आ रहा था, जब बन रहा था हमारा वर्नल। ओ सॉरी, जब ऊपर से जब नीचे आ रहा था ना, टॉपिक ऑफ कैंसर से जब यहाँ पे था तो क्या बन रहा था हम लोगों का, टॉपिक ऑफ कैंसर से जब मूव करके यहाँ पे आ रहा था तो पहले बन रहा था ऑटोनॉमल। और जब हम लोगों का टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से
ऊपर जा रहा था तब बन रहा था हमारा वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स 2 पढ़े थे हम लोगों ने, 2, ठीक है। और सिमिलरली जब हमारा टॉपिक डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैंसर पे था तो हमारा था समर सॉलिस्टिस, और जब डायरेक्टली टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे था जब था हमारा विंटर सॉलिस्टिस। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सिंपल सी बात है, इक्विनॉक्स 2 बार होता है, जब एक बार टॉपिक ऑफ कैंसर से सन नीचे मूव करता है और जब सन की लाइट जो है नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। 2 बार हम लोग का इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। सो दिस इज द कंसेप्ट विच आई एम ट्राइंग टू make you understand. I hope you all are getting what I'm trying to say. So for a while you have to wait a minute. Moving forward, now we are going to discuss some different topics जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, और ज्योग्राफी में आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। So guys, these are the topics which I am talking about. मिलानकोविच साइकिल क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल टिल्ट के बारे में। एक्सियल टिल्ट क्या होती है। इंटर ग्लेशियर पीरियड क्या था, उसके पहले जो पैलेस्टोसीन हमारा एज थी वो क्या थी। देन फिर हम लोग पढ़ेंगे वॉबलिंग ऑफ अर्थ की। वॉबलिंग ऑफ अर्थ क्या है, ये कुछ कंसेप्ट है जो हमारे ज्योग्राफर्स ने दिए हुए हैं, और मतलब ये जो हमारी पूरी अर्थ है इसके मूवमेंट के बारे में कहीं ना कहीं टर्म्स हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। देखो मिलानकोविच क्या थे, एक ज्योग्राफर थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा है कि जो अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है, ये इसका जो पाथ है, हम लोगों ने कल क्या देखा था कि इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करती है। पर भैया इन ज्योग्राफर का कहना है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड में जो मूव कर रही है वो सर्क्यूलर टू इलेप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे ये अर्थ है फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ये सर्क्यूलर से लेके तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड में मूव करती है, ठीक है। मतलब क्या कर रही है, इसका ऑर्बिट चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन है। देन सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी क्या होती है, देखें अर्थ जो है वो 2 मेजर हमारे मतलब जो 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जिनके बीच में अर्थ है। फर्स्ट हमारा जुपिटर जिसकी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। देन आता है हमारा सन, उसकी भी ग्रेविटी काफी ज्यादा है। तो सेंट्रिसिटी में क्या एक्सप्लेन किया गया है, देखिए सेंट्रिसिटी हमको बताती है कि अर्थ 2 ह्यूज जो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में है। एक हो गया हमारा जुपिटर एंड हो गया हमारा सन, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओके, जुपिटर एंड सन। और यहाँ पे हमारी सेंटर में हो गई भैया फॉर सपोज अर्थ। उल्टा बना दिया ना, ओके ओके चेंज करते हैं। अरे सन, ये हो गया हमारा जुपिटर, और यहाँ पे हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। जो अर्थ है वो क्या कर रही है, जुपिटर और सन के बीच में इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा है, हाई ग्रेविटी है। अब सेंट्रिसिटी में कंसेप्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि जो अर्थ है वो जो मूव करती है, क्या कर रही है, रिवॉल्व करती है। तो क्या कर रही है, अर्थ इसके अराउंड में जैसे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब सन की ग्रेविटी के उससे तो क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। जुपिटर की ग्रेविटी क्या करती है, कहीं ना कहीं अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो उसकी वजह से इसका जो पाथ है ना वो कुछ ऐसा हो जाता है। दिस मूव्स कंटिन्यूअसली, ठीक है, बार बार, क्योंकि ना अभी क्या हो रहा है, जुपिटर की तरफ जा रही है, फिर सन उसको वापस इधर लेके आएगा, फिर जुपिटर में। तो ऐसे क्या हो, साइंटिफिसिटी में बताया कि अर्थ का जो पाथ है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न। आई होप दिस इज साइंटिफिसिटी एंड आई एम एबल टू मेक यू क्लियर व्हाट इसेंट्रिसिटी मीन्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सियल टिल्ट। देखिए एक्सियल टिल्ट में क्या बताया गया है कि जो अर्थ का टिल्ट है जो हमने पढ़ा था 23½ डिग्री, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या करता है, एक्सियल टिल्ट अर्थ का बिल्कुल वैसा ही नहीं है, ये चेंज होता है, इट कीप्स चेंजिंग। ये चेंज होकर क्या करता है, देखिए अर्थ का जो टिल्ट है वो होता है 22.1 डिग्री टू 24.2 डिग्री। इतना जो है अर्थ का जो टिल्ट है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली। अब ये चेंज होने का कारण क्या है, ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है भैया, ये चेंज हो रहा है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से देखें जो अर्थ का टिल्ट एक्सियल टिल्ट है वो चेंज होता है, ऐसा हमारे एक्सियल टिल्ट उसमें बताया गया है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होती है, हमारी आइस जो है वो मेल्ट होती है, आइस मेल्ट होती है, और आइस मेल्ट होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है एक्सियल जो हमारा टिल्ट है उसमें चेंजेस आते हैं, और जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 22.1 डिग्री टू 24.2 डिग्री। इतना जो हमारा चेंज हमको देखने को मिलता है अर्थ के टिल्ट में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से।
और ये जो एक्सियल टिल्ट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है ना, वो है हमारा इंटरग्लेशियल पीरियड। क्या है? इंटरग्लेशियल पीरियड। इसके पहले हमारा होता था प्लेस्टोसीन पीरियड, प्लेस्टोसीन एज। इंटरग्लेशियर के पहले जो हमारी एज चल रही थी वो थी हमारी प्लेस्टोसीन एज। नाउ अभी जो हमारा करंट में चल रहा है वो हमारा इंटरग्लेशियल पीरियड है। ठीक है, ये पीरियड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो इन्वायरमेंट में गैसेस है वो चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग में अब हमारा इंक्रीमेंट होने लगा है, तो इसकी वजह से जो है ना, जो एजेस चलती है ना वो भी चेंज होती रहती है। हम लोगों को पूरे साइकिल पढ़ना होगा जिसमें काफ़ी सारी जो हमको एजेस हम लोगों को पढ़ने होगी, जैसे डायनासोर्स की एज थी उसमें, है ना, फिर उसमें मतलब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एजेस हम लोगों को पढ़नी होती है। प्लेस्टोसीन एज एक वन ऑफ देम है, और अभी जो हमारी करंट में चल रही है वो इंटरग्लेशियर पीरियड है। नाउ आती है वॉबलिंग ऑफ अर्थ। देखिए वॉबलिंग ऑफ अर्थ क्या हो रही है। ओके, सो वॉबलिंग ऑफ अर्थ का मतलब होता है टेम्परेचर की वजह से। किसकी वजह से? टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर अर्थ के मूवमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो होते हैं हमारे जैसे अर्थ अपनी प्लेस पे रोटेट कर रही है, जस्ट फॉर अ मिनट, अर्थ अपनी प्लेस पे क्या कर रही है, ऐसा करके ना हम लोगों ने देखा था कल, रोटेट करती है। ठीक है, अभी रोटेट कर रही है क्योंकि इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, तो जो वो रोटेट करती है ना, तो थोड़ा सा उसमें वॉबलिंग, समझते हो मतलब व्हाट मी से, जैसे ये है डस्टर है हम लोग का, ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, पर ये हल्का सा ऐसे से हिलते हिलते अगर रोटेट करती है, ये समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो होती है वॉबलिंग। और ये किसकी वजह से होती है? मेजर कॉज जो इसका वो है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यही जो है इसका मेजर कॉज है वॉबलिंग ऑफ अर्थ का। और ये जो वॉबलिंग ऑफ अर्थ होती है इसको हम लोग अल्सो नोन एज प्रिसेशन, इसको प्रिसेशन भी बोलते हैं। जो पूरा कंसेप्ट हो रहा है, जो पूरी चीज हो रही है कि वॉबलिंग ऑफ अर्थ हो रही है टेम्परेचर की वजह से हो रही है, इसको हम लोग प्रिसेशन भी बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड आपको समझ आया होगा ये। तो ये मूविंग फॉरवर्ड अब हम लोग जो छोटे से कुछ कंसेप्ट और स्टडी करेंगे। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ काफी बड़ी है ना, अर्थ हमारी काफी बड़ी है। क्या पूरी अर्थ पे सेम टाइम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था ना कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन एंड डे एंड नाइट को डिवाइड कर रही, तो सेम टाइम नहीं हो सकता, सेम डेट भी नहीं हो सकती। तो ये कैसे जो है चीज़ों को हम लोगों ने यूनिवर्सली फिक्स किया, ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हम लोगों ने कल लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था ना, लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना है हमारा? 111 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स 111 किलोमीटर्स। तो लैटिट्यूड्स का डिफरेंस होता है। जो डेट एंड टाइम है हम लोगों ने इसमें भी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है इसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले किया हुआ है। देखिए टाइम के लिए तो हमारी आती है भैया प्राइम मेरिडियन, जो कि है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फॉर डेट इट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। टाइम एंड डेट किसकी उससे फिक्स होते हैं? देखिए, टाइम होता है प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसकी वजह से हमारा टाइम फिक्स होता है। एंड डेट के लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो कि कैसे ड्रॉ की गई है हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। सो इतना आपको आई थिंक क्लियर होगा, आप देख लीजिए एक बार। ओके, सो गाइज वी वर डिस्कसिंग अबाउट डेट एंड टाइम। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो डेट है वो किसकी वजह से होती है? इंटरनेशनल डेट लाइन की वजह से। एंड जो टाइम होता है वो होता है हमारा प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग GMT भी बोलते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन की वजह से। ठीक है, प्राइम मेरिडियन ये हम लोगों ने देख लिया था। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते। देखिए, डेट तो क्या, जो डेट लाइन है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में जो बात हमको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये जिगजैग फॉर्म में है, किसी भी कंट्री से क्रॉस नहीं करती। क्योंकि क्या होता है, अगर ये कंट्री है फॉर एग्जांपल कोई भी, अगर यहाँ से जिगजैग लाइन अगर हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन अगर यहीं से क्रॉस हो जाती तो क्या प्रॉब्लम होती कि आधी कंट्री में कोई और डेट है और आधी कंट्री में कोई और डेट है। तो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए जो मोस्टली ये जो डेट लाइन है ये ओशियन से ही गई हुई है और किसी कंट्री से पास नहीं हुई है। ओके, सो नाउ देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं टाइम के बारे में। टाइम
टाइम के लिए हम लोगों ने क्या बात की, जीएमटी की वजह से डिसाइड होता है, ग्रीनविच से जो पास होती है, ठीक है, जीएमटी की वजह से। नाउ अब देखिए जीएमटी है, इसमें कैसे देखते हैं हम लोग, ऐसे देखो कि 360 डिग्री अर्थ क्या करती है भैया, एक पूरे दिन में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है, और रोटेट करने पे इस पे क्या है 24 आवर होते हैं, एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि 24 घंटे में अर्थ पूरा रोटेट कर लेती है। अब हमको पता करना है कि 1 डिग्री में कितना टाइम लग रहा है उसको, तो क्या करेंगे हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट किया, यह आएगा हमारा 1 आवर में जो अर्थ का मूवमेंट होता है 15 डिग्री। 1 आवर में जो अर्थ मूव कर रही है वो कितना कर रही है, 15 डिग्री कर रही है। सिमिलरली जब हम लोग 1 मिनट की बात करते हैं, 1 डिग्री की बात करते हैं कि 1 डिग्री में 1 आवर में 60 मिनट्स, ये 15 को हम लोग इधर लाए, इज इक्वल्स टू कितना 1 डिग्री, कैंसिल आउट करने पे आएगा 4 मिनट में कितना मूव कर रही है अर्थ, 1 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि हमको ना कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं एमसीक्यू में, काफ़ी एग्जाम्स में, कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमको टाइम दे दिया कि यहाँ पे अभी अगर ये टाइम है ना, और उसका अपने को लॉन्गिट्यूडनल वो बता दिया कि हाँ इसका ये इतना है, तो आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कि इतने इस पे क्या टाइम हो रहा होगा, या फिर कुछ भी हमको ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी अभी हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि अर्थ का जो 1 डिग्री मूवमेंट हो रहा है उसमें अर्थ को कितना 4 मिनट का टाइम लग रहा है। ओके, जस्ट अर्थ को 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक है भैया, 1 मिनट में 1 डिग्री में, सॉरी 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ कवर करता है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या देखते हैं कि देखो अर्थ इतना तो हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो कि अर्थ का फॉर एग्जांपल ये हमारा जीएमटी है, ये हो गया 12 AM, एग्जाम्पल है जस्ट, ये हमारा न्यूमेरिकल्स की तैयारी किस टाइप के जो न्यूमेरिकल्स है हमको आ सकते हैं। यहाँ पे हो रहा है 1 AM और यहाँ पे हो रहा है 11 PM। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेसेस है। ठीक है, ये जीएमटी है। जब हम एक चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि जो जीएमटी है, अगर हम लोग जीएमटी से इधर जा रहे हैं, ये कितने पे 0 डिग्री पे है। ठीक है, जब हम लोग जीएमटी के इधर जाते हैं, जब हम लोग उसके लेफ्टवर्ड साइड मूव करते हैं, तो यहाँ पे टाइम का होगा हमारा माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और जब हम लोग इसके जीएमटी के इधर आएंगे तो यहाँ पे टाइम हमारा ऐड होता है। ये जो चीज़ें हैं हमको काफ़ी अच्छे से याद रखनी होगी कि जो हमारी जीएमटी है ना, जीएमटी से अगर हम लोग उधर मूव करेंगे, जीएमटी से इधर उधर मूव करेंगे तो ऐड करना होगा हमको टाइम, और इधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होता है टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा जीएमटी के बारे में। अब जो हमारी इंडिया की बात करते हैं थोड़ी सी, कि इंडिया में जो जीएमटी है, इंडिया में जीएमटी तो है ही नहीं, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में जीएमटी के हिसाब से चलेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे हर कंट्री ने क्या करके रखा है, अपने अपने इंडिविजुअल टाइम जोन्स बना के रखे हैं, हर कंट्री ने अपने अपने टाइम जोन बना के रखे हैं। और किसी कंट्री में इवन पता है एक से ज़्यादा भी टाइम जोन है, क्योंकि कंट्रीज काफ़ी बड़ी है और काफ़ी एक्सपांडेड उसमें होती है, तो देयर में भी पॉसिबिलिटी कि उनके एक से ज़्यादा जो है टाइम जोन हो। आई थिंक जो सबसे ज़्यादा टाइम जोन्स है वो फ्रांस के हैं, फ्रांस के जो है मैक्सिमम टाइम जोन्स है अभी तक में। और इंडिया का सिंगल टाइम जोन है जिसको बोलते हैं हम लोग IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। IST जो है इंडिया का एक मात्र जो है टाइम जोन है। अब इसमें क्या होता है कि जो IST वो कितने पे है हमारी इंडिया की 82.5 डिग्री, इस पे जो ये जो हमारी इंडिया की IST है, जो कि कहाँ से पास करती है, मिर्ज़ापुर यूपी से। ठीक है, मिर्ज़ापुर यूपी से इंडिया की IST को इंडिया की IST क्या करती है, पास करती है। अब देखिए इसको, ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे कंसेप्ट समझा था, इसको यहीं पे देख लेते हैं। 82.5 डिग्री इसलिए ये जो है ना हम लोगों ने, जैसे ये हमारा अगर इंडिया है तो हम लोगों ने इसको बिल्कुल सेंटर में बनाया है। क्यों सेंटर में क्यों बनाया है, क्योंकि ना अगर हम लोग उसको सेंटर में नहीं बनाते, अब जैसे इधर मूव करेंगे हम लोगों ने तो टाइम माइनस होगा, इधर करेंगे टाइम प्लस होगा, तो दोनों में सेम डिस्टेंस रहेगा अगर, तो टाइम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, मतलब हर जगह पे सेम टाइम दे सकता है। इसलिए हम लोगों ने इसको एकदम सेंटर से लिया है। ये जो हमारी IST है, ये IST जो है हमारी जो मेन GMT है, जो ग्लोबल उस लेवल पे काम कर रही है, GMT से कितना आगे है,
ये हमारे GMT से पूरा है 5 hours 30 minutes, सॉरी, ओके 5 hours 30 minutes अहेड है, ठीक है, अहेड है GMT से। जो GMT का टाइम चल रहा है ना, उससे 5 घंटे 30 मिनट हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है वो आगे है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या होती है टाइमलाइन, किस तरीके से हम लोग टाइम डिसाइड करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, जस्ट फॉर अ व्हाइल, होल्ड अ मिनट। ओके, हियर यू गो, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, आपको देखना है आप कैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं। Okay, so this is a question. Try to solve it with your knowledge, and if you are not able to, we'll discuss the answer later on. I'll be giving you 2 minutes to solve this, to solve it. Okay, so guys, moving forward हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या बोला है कि इफ इट इज 10 AM IST, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से 10 बज रही हैं, तो जो हमारा टाइम है, लोकल टाइम है शिलोंग में, वो क्या होगा अगर शिलोंग कितने पे लोकेटेड करता है, 92 डिग्री ईस्ट पे। देखिए IST कितने पे हमारा IST है 82.5 पे, 82.5 पर शिलोंग है 92 डिग्री ईस्ट पे, ठीक है, और हमारा ये है 82.5 डिग्री ईस्ट पे। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भैया, 0.5 यहीं पे आएगा, 11 में से 2 9, 9.5 डिग्री क्या हो गया कि जो शिलोंग है, उनके शिलोंग और IST जो है उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री डिफरेंस आ रहा है। अब हमको पता है कि 1 डिग्री में कितना डिफरेंस होता है, 4 मिनट का, और ये क्या आ गया हमारे पास में 9.5 आ गया था ना 9.5 डिग्री में, तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4, इट कम्स 0.2 ना 38। अबे 38 क्या है, मिनट है, क्योंकि यहाँ से मिनट ही आ रहा था। तो जो टाइम होगा वो क्या हो रहा होगा, शिलोंग में जो लोकल टाइम आपसे पूछा गया, ये नहीं पूछा कितने मिनट, तो जब ऑप्शन होंगे तो हम लोग ऑप्शन में से कैसे सिलेक्ट करेंगे, 10:38 मिनट। देखिए ये ऑप्शन है क्या, हाँ ये रहा बी पे, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। दिस इज हाउ यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स, क्योंकि ना ऐसे क्वेश्चंस काफी बार बन जाते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर यू फर्दर। Okay, before starting or moving forward, we'll have to discuss one more thing, that is about the चाय बागान टाइम जोन। ठीक है, चाय बागान टाइम जोन के बारे में हमको पढ़ना है, और इसी के साथ हम लोगों ने जो एक चीज़ और छोड़ दी है वो थी हमारी टाइम जोन्स के बारे में, कि कौन सी कंट्री में कितने टाइम जोन्स हैं। देखिए मैक्सिमम तो हमने देख लिया था कि मैक्स तो हमारे फ्रांस में है, कितने हैं फ्रांस में जो हमारे मैक्सिमम टाइम जोन 30 टाइम जोन्स है, 13 है ना, 13। देन कम्स नेक्स्ट यूके आता है, यूके में है हमारे 9 to 10 टाइम जोन्स है। देन कम्स यूएसए एंड रशिया। ठीक है, सिमिलरली जो हमको एक चीज और याद रखनी है वो ये कि चाइना में कितने भैया, चाइना तो हमारा नेबर है ना, चाइना के बारे में हमको पता होना चाहिए। चाइना में जो है हमारा सिंगल टाइम जोन है। अब ऐसा क्यों कि डिस्पाइट बीइंग सो ह्यूज कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी चाइना में सिंगल टाइम जोन क्यों है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, कम्युनिज्म है। ठीक है, कम्युनिज्म की वजह से चाइना में जो है सिंगल टाइम जोन है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस, कि जो मैक्सिमम टाइम जोन्स है वो हमारे फ्रांस में है, देन सेकेंड आता है हमारा यूके, थर्ड आता है यूएसए, चाइना में हमारा सिंगल टाइम जोन है, और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी हमारा सिंगल ही क्या है, टाइम जोन। ठीक है, ये कौन सा हमारा
IST है 1 डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस आता है, ठीक है। ओके, चाय बगान टाइम जोन के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा सा। चाय बगान टाइम जोन क्या है? ओके, जो हमारी स्टन स्टेट्स हैं, देखिए जो हमारी स्टन स्टेट्स है वहाँ पे क्या होता है, हमारा इंडिया है फॉर सपोज, यहाँ पे सन क्या हो रहा है, ईस्ट से जब राइज करता है तो जो सन रेज है वो काफी पहले हमारे स्टर्न पार्ट पे आ जाती है। स्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे सन की रेज जल्दी जाती है, मतलब मॉर्निंग जल्दी जाती है वहाँ पे। तो वहाँ के लोग ना क्या करते हैं कि अपने टाइम मतलब अपने रूटीन को उस अकॉर्डिंग सेट कर सके, है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो उसकी वजह से उनको सेपरेट टाइम हम लोगों ने अलॉट किया है, और मतलब सेपरेट उनका टाइम जोन है जो कि चाय बगान टाइम जोन है। यहाँ पे टी की कल्टीवेशन होती है, तो ना उससे कॉप अप कर सके वो लोग, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इस वजह से जो है चाय बगान टाइम जोन हम लोगों ने उनको दिया हुआ है। ये टी कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। टी कल्टीवेशन इज द मेजर रीजन, क्योंकि यहाँ पे जो स्टर्न स्टेट्स को हम लोगों ने सेपरेट टाइम अलॉट किया हुआ है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। इसके पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि जो टी है, जो चाय है ना, हम लोगों ने टी के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे के रखे हुए हैं, ठीक है। आई थिंक दैट मे बी हेल्पफुल फॉर यू, और अगर नहीं भी होता है, कोई एग्जाम में नहीं भी क्वेश्चन आता है, तो मतलब हमको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से देखें। फर्स्ट हो जाएगा हमारा जो दार्जिलिंग टी है, इसको बोलते हैं हम लोग अरोमा। सदर्न पार्ट में जो टी आएगी नीलगिरी टी होती है वो। कांगड़ा रीजन की जो टी होगी वो जाएगी हमारा ग्रीन टी। एंड द लास्ट वन इज नॉर्थ ईस्टर्न, जो हमारा रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सी होगी हमारी? असम की, ठीक। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वहाँ पे चाय बगान टाइम जोन है। देखिए ये हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टीज के नाम बता के रखे कि कौन कौन सी। जैसे दार्जिलिंग में जो चाय उगती है वो होती है हमारी मोस्टली अरोमा टी। सदर्न में जो टी होगी वो होगी हमारी नीलगिरी। कांगड़ा टी वो हो जाएगी ग्रीन टी। नॉर्थ ईस्टर्न में जो होगी वो होगी हमारी असम टी। असम टी के बारे में तो हम मोस्टली सब लोगों ने सुना होगा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी है जो कि ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमारे इंडिया के आती है। So that's all for today. If you are liking the video, if you are getting the concept which I am trying to make you understand, so do like, share, subscribe, and okay. So thank you for watching the video.